गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड ईयर 210 सी प्रोग्रामिंग की 5th यूनिट एरे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है। एन एरे इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। दैट मीन्स कि एरे जो है वो क्या है, एक ग्रुप है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेम डेटा टाइप का एक कलेक्शन है। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स देखे थे उनमें हमने देखा था कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। कोई भी वेरिएबल जो होता है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर पाता है। किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा वो डिपेंड करता है कि हमने किस डेटा टाइप का वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया था। तो एक वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू को स्टोर करवा पा रहे थे। अगर हमें सिमिलर टाइप की, सेम डेटा टाइप की बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवाना है, अगर हमें सेम डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो एरे बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन होता है सेम डेटा टाइप का। अभी तक हम जो वेरिएबल पढ़ रहे थे वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की एक वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन एक एरे जो है वो सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ये किस तरह से स्टोर करेगा, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं हम इसको, किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये सभी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So for example, an int array holds the element of int types where a float array holds the element of float type. That means कि अगर हमने एक integer type का एरे क्रिएट किया है तो वो जितनी भी वैल्यूज को स्टोर करेगा वो सारी किस टाइप की होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी। अगर हमने एक फ्लोट एरे क्रिएट किया है तो वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्लोट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। अब हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसको समझने के लिए कि एरे का एडवांटेज क्या है या फिर हमें एरे की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके लिए हम एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं। Consider a scenario where you need to find out the average of 100 integer numbers entered by user. In C, you have two ways to do this. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपके पास 100 नंबर हैं और उन 100 नंबर का आपको एक एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 100 नंबर को आपको पहले कंप्यूटर के अंदर जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसके अंदर क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा, राइट। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था, कोई भी एक वेरिएबल जो होता है वो एक वैल्यू को स्टोर करता है, राइट। तो अगर हमें सी में ऐसा करना है, दैट मीन्स कि हमें 100 नंबर को स्टोर करवाना है, 100 नंबर्स को स्टोर करवाना है और उसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, डिफाइन 100 वेरिएबल्स विद int data type and then perform 100 scanf operations to store the entered value in the variable and then at last calculate the average of them. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें क्या करने पड़ेंगे, 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें 100 टाइम्स स्कैनफ जो ऑपरेशन है उसको रन करना पड़ेगा, ताकि हर स्कैनफ के थ्रू हम क्या कर सकें, जितने भी हमने 100 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उनके अंदर हम वन बाय वन वैल्यू को स्टोर कर पाए और उसके बाद हमें क्या करना है, उनका एवरेज जो है वो कैलकुलेट हो पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, लेकिन आपका काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, आपको 100 टाइम्स वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और 100 टाइम्स आपको स्कैनफ ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा जो मेथड है सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या है, हैव अ सिंगल इंटीजर एरे टू स्टोर ऑल द वेरिएबल्स, loop the array to store all the entered value in the array and later calculate the average. इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पे 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने के बजाय हमने क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है और उस एरे की हमने साइज क्या ले ली, 100 साइज ले ली। दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर एरे जो है वो 100 वैल्यूज को क्या करेगा, स्टोर कर सकता है। एक हम फोर लूप लगाएंगे, फोर लूप के थ्रू हम क्या करेंगे,
उन 100 जो वेरिएबल्स हैं एरे के थ्रू जो हमने क्रिएट किए हैं उनके अंदर वैल्यूज स्टोर होंगे और उसके बाद में उसका एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जहाँ पे हमें ये ऑपरेशन दो तरीके से कर सकते हैं, वहीं पे हम देख पा रहे हैं कि एक ऑपरेशन में हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग और कंप्यूटेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है और वहीं पे दूसरे मेथड के थ्रू हम बहुत इजीली इसको कर पा रहे हैं। तो एरे के थ्रू अगर हमें सेम डेटा सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो हम अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय हम एक सिंगल एरे क्रिएट कर सकते हैं उतनी साइज का जितने हमें वेरिएबल्स चाहिए, और वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो मेमोरी के अंदर एक साथ हमारे स्टोर होंगे। अब हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि बेसिकली एरे किस तरह से रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। एरे आर ऑफन रिप्रेजेंटेड विद डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स देयर मेमोरी यूज। द डायग्राम बिलो इज वन टिपिकल वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी यूज्ड बाय एन एरे। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हर एक बॉक्स है, दिस बॉक्स, दिस वन, these all box are representing the amount of memory needed to hold an array element। अब यहाँ पे ये जो हर बॉक्स है वो क्या बता रहा है बेसिकली कि कितनी मेमोरी जो है वो पर्टिकुलर एक एरे एलिमेंट जो है उसने होल्ड कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। दैट मीन्स कि एरे की साइज कितनी है, 5 है। एरे की साइज अगर 5 है तो इसका मतलब ये है कि एरे 5 वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है और वो पांचों के पांचों जो हैं वो सिमिलर टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, इंटीजर होंगे, कैरेक्टर होंगे, फ्लॉट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि किस डेटा टाइप का हमने एरे क्रिएट किया है, राइट। उसके साथ साथ ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, वो डिपेंड करेगा कि हमने किस डेटा टाइप का एरे जो है वो क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट किया है तो कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है। दैट मीन्स कि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो 1 बाइट लेगा, सेकेंड भी 1 बाइट लेगा, थर्ड भी 1 बाइट लेगा, सभी एलिमेंट्स जो है वो 1 बाइट लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ये इंटीजर है या फ्लॉट है तो ये डिपेंड करता है कि 2 बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा, या डबल है 8 बाइट लेगा, कितना बाइट लेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने किस डेटा टाइप का एरे क्रिएट किया है। द एक्चुअल एरे वेरिएबल ए, यहाँ पे हमने ए नाम से एरे वेरिएबल को क्रिएट किया है। वो बेसिकली क्या है, एक पॉइंटर है टू द मेमोरी फॉर ऑल इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो हम एरे डिक्लेयर करते हैं या एरे क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है और जो वेरिएबल का नाम होता है, जो भी हमने उस एरे को नाम दिया होता है, वो बेसिकली किसको पॉइंट आउट करता है, जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन होता है उसको पॉइंट आउट करता है, राइट। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एरे जो होता है उसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से शुरू होती है। इसका मतलब कि इस एरे का नाम क्या था, ए था, और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, ए के 0th पोजीशन पे, सेकेंड एलिमेंट होगा ए के फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट होगा ए के सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्सिंग जो होती है एरे की वो 0 से स्टार्ट होती है और वो n-1 तक चलेगी। n यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम साइज जो आपने एरे की क्रिएट की है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर 5 एलिमेंट्स के लिए हमने एरे क्रिएट किया है तो मैक्सिमम साइज क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी जो मेमोरी होती है एरे के लिए वो रिप्रेजेंट होती है, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो हमने एरे के थ्रू क्रिएट किए वो सारे के सारे एक साथ कंटिन्यूसली स्टोर होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। टू डिक्लेयर एन एरे इन सी, अ प्रोग्रामर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय एन एरे। जैसे कि वेरिएबल होता है तो वेरिएबल के अंदर हमें एक ही जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो एक वैल्यू को स्टोर करता है, राइट।
अब वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा वो हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप से। तो सिमिलर वे के अंदर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप बताएंगे कि किस डेटा टाइप की, मतलब किस टाइप की वैल्यूज एरे में स्टोर होनी चाहिए। उसके बाद हम एरे का नेम देंगे और उसके बाद हम साइज देंगे कि कितनी साइज का एरे होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप आएगा, उसके बाद एरे का नाम आएगा, और ये जो ब्रेसेस हैं, बिगर ब्रेसेस, इनके अंदर हम एरे की साइज देते हैं। ठीक है, इसको हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। द एरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 एंड टाइप कैन बी एनी वैलिड सी डेटा टाइप। यहाँ पे टाइप कोई भी सी का वैलिड डेटा टाइप हो सकता है और एरे की साइज जो है वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक 10 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर करना है जो डबल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करे, तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले तो हम डेटा टाइप बताएंगे। तो हमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है, डबल टाइप की, इसलिए हमने यहाँ पे डबल लिखा है। उसके बाद में हम एरे का नाम कुछ भी दे सकते हैं जो हम चाहें, बस वो जो भी रूल्स हमारे वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए थे, वो सभी के सभी रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो उसके बाद हम एरे का नाम देंगे और ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करेंगे कि कितनी वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो आपको बेसिकली 10 एलिमेंट्स के लिए चाहिए, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा है। तो जैसे ही आप ये लिखोगे, इस सिंटेक्स को यूज करोगे, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसकी फर्स्ट पोजीशन जो है या फिर फर्स्ट एलिमेंट है, वो आप फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो बैलेंस नेम से आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये 10 वैल्यूज को स्टोर कर पाएगा। नेक्स्ट है कि किस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखो, अभी तक हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, अब अगर हमें इनिशियलाइज भी करना है, दैट मीन्स कि जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं कि क्या साइज होनी चाहिए, उसी टाइम हम ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि क्या उनकी वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। तो इन सी एन एरे कैन बी इनिशियलाइज इन फॉलोइंग आइदर ऑफ द फॉर्म एज, सबसे पहले हमने डबल लिखा, उसके बाद में एरे का नाम, फिर साइज। यहाँ पे हमने दी है साइज 5, दैट मीन्स कि हम कितने वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, 5 वैल्यू। सो यहाँ पे 5 वैल्यूज जो हैं वो क्या है, फर्स्ट वैल्यू ये होगी, मीन्स बैलेंस के इंडेक्स 0 पे 1000 ये वैल्यू स्टोर होगी, बैलेंस इंडेक्स 1 पे ये वैल्यू स्टोर होगी, इंडेक्स 2 पे ये, इंडेक्स 3 पे ये और इंडेक्स 4 पे ये वैल्यू स्टोर होगी। The number of values between curly braces cannot be larger than the number of elements that we declare for the array between square brackets. Means यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जितने नंबर डिक्लेयर किए हैं, जैसे यहाँ पे 5 किया है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे 7 करते तो 7 से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि जितने भी नंबर हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर कर रहे हैं, उतने ही वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उससे ज्यादा वैल्यूज को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक एरर जनरेट होगी। इफ साइज ऑफ द एरे omit an array must big enough to hold the initialization is created as। फॉर एग्जाम्पल कि अगर साइज omit कर दी जाती है, अगर साइज मेंशन नहीं होती है, तो an array just big enough to hold the initialization is created as। तो जो एरे है वो हमारा इतनी साइज उसकी होनी चाहिए कि वो उसके इनिशियलाइजेशन को होल्ड कर पाए। Following is an example to assign a single element of the array। अगर एक सिंगल एलिमेंट असाइन करना है किसी एरे को, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे साइज और उसके बाद वैल्यू। जो भी हम वैल्यू मेंशन करेंगे वो सिंगल वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी एरे के एलिमेंट्स को। अगर हमें एरे के एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या मेथड है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0th पोजीशन पे होगा।
ठीक है। अगर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, एरे का नाम और उसके बाद ब्रैकेट में उसकी पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, अब पोजीशन इसका मतलब इंडेक्स लिखेंगे, राइट। और इंडेक्स जो होगा वो वेरी होगा 0 से लेके n-1 तक। लेट एन एरे एग्जाम्पल, हम एक एरे का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है। एरे का नेम है मार्क और उसमें जो वैल्यूज हमने इनिशियलाइज की हैं, डिक्लेयर की हैं, वो है 5 वैल्यूज। यहाँ पे उन वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर दिया है। ठीक है, अब अगर हमें वैल्यू जो है थर्ड एलिमेंट की उसको -1 से सेट करना है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सॉरी, जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें थर्ड एलिमेंट को -1 से रिप्लेस करना है कि जो वैल्यू है थर्ड एलिमेंट की वो क्या हो जाए, -1 हो जाए। अब अगर थर्ड एलिमेंट हमें एक्सेस करना है तो वो कैसे होगा, वो होगा जो भी हमें पोजीशन एक्सेस करनी है उससे -1 इंडेक्स से। ठीक है, तो मार्क के इंडेक्स 2 पे हमें जो वैल्यू है, अगर हम इक्वल्स टू -1 कर देते हैं तो थर्ड एलिमेंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू हो रही है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0th इंडेक्स पे है, सेकेंड एलिमेंट हमारा इंडेक्स 1 पे है और थर्ड एलिमेंट हमारा इंडेक्स 2 पे है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम कौन सा इंडेक्स यूज कर रहे हैं अगर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज करना है तो। इसी तरह से अगर हमें फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है तो हम इंडेक्स 4 को यूज करेंगे और अगर फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना है तो इंडेक्स 0 यूज करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने 5 वैल्यूज यूजर से लेनी है और उसके बाद उनको एरे के अंदर स्टोर करवाना है, राइट। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल। अब हमें किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाना है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाना है, इसलिए हमने इंट डेटा टाइप लिया है। एरे का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी रूल्स है हमारे वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए वो सेम अप्लाई करके हम एरे का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद साइज मेंशन करेंगे कि कितनी साइज का हमें एक एरे चाहिए। तो हमें 5 वैल्यूज चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 5 साइज दी है। प्रिंटफ, ये हम जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली और रन करेंगे तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे शो होगा एंटर 5 इंटीजर, जिसको यूजर पढ़ के ये फाइंड आउट कर पाएगा कि हाँ उसे 5 इंटीजर्स एंटर करने हैं, राइट। अब हम इन 5 वैल्यूज को जो भी कीबोर्ड से यूजर एंटर करेगा उसको हमें स्टोर करवाना है। अब हमें स्टोर कहाँ पे करवाना है, हमें करवाना है एरे के अंदर। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू जो मीन्स की फर्स्ट वैल्यू जो एंटर होगी वो हमारी होगी वैल्यू के इंडेक्स 0 पे, सेकेंड होगी इंडेक्स 1 पे, थर्ड होगी इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 पे एंड देन इंडेक्स 4 पे। तो यहाँ पे हमने एक फोर लूप ले लिया है जिसमें हमने इंटीजर एक वेरिएबल यहाँ पे लिया है, इनिशियलाइज किया है, जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है और ये लूप तब तक चलेगा 0 से लेके 4 तक चलेगा, राइट। यहाँ पे हमने स्कैनफ के अंदर लिखा है वैल्यूज आई, दैट मीन्स कि जो भी यूजर कीबोर्ड से वैल्यू की प्रेस करेगा वो हमारा किस में चला जाएगा, वैल्यू के ith पोजीशन पे। अभी आई की वैल्यू क्या है, 0, इसका मतलब 0th पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर से यूजर ने एक वैल्यू प्रेस की और वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, वैल्यू के जो एरे है उसके फर्स्ट पोजीशन पे, देन सेकेंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन। तो इस तरह से 0 से लेके 4th पोजीशन तक सारी जो वैल्यूज हैं जैसे जैसे यूजर कीबोर्ड से एंटर करेगा वो इंसर्ट होती जाएंगे, राइट। यहाँ पे हमने उनको स्टोर कर लिया, अब हमें उनको डिस्प्ले करवाना है
राइट। तो हमने यहाँ पे प्रिंट ऑफ एक स्टेटमेंट लिया है जिससे सिंपली प्रिंट हो रहा है, स्क्रीन पे शो होगा डिस्प्लेइंग इंटीजर्स। अब हमें जो वैल्यूज हमने इंसर्ट की है वो कहाँ पे इंसर्ट की है, एरे के अंदर इंसर्ट की है, और वहीं से अब हमें उनको क्या करना है, वापस से आउटपुट स्क्रीन पे उनको शो करना है। तो जिस भी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हैं, उस वेरिएबल के थ्रू, उस वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको आउटपुट पे शो करेंगे। तो शो करने के लिए हमने यहाँ पे वापस से प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, लेकिन हमने फॉर लूप के अंदर किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि लूप जो है वो कंटिन्यूसली हमारा चलता रहेगा। इंडेक्स हमारा 0 से लेके इंडेक्स 4 तक हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल कि आपको अगर सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं करवानी, कोई पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू जो है, जैसे 5th पोजीशन है या 4th पोजीशन है, 3rd एलिमेंट जो है उसको प्रिंट करवाना है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे आई की जगह इंडेक्स मेंशन करके, फॉर एग्जाम्पल 3rd एलिमेंट है तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो उस इंडेक्स को मेंशन करके डायरेक्टली आप वो वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आई लिखा है, और आई जो है वो फॉर लूप में हमारा चल रहा है, 0 से लेके 4 तक चलेगा। तो इस तरह से हमने यूजर से 5 वैल्यूज एंटर करवाई है, उनको एरे में स्टोर किया है, और उसके बाद में आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। तो ये था हमारा वन डायमेंशनल एरे, जिसमें हमने सिर्फ एक ही डायमेंशन डिफाइन की थी, और हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से मेमोरी के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।